ऑल राइट गाइज, तो अब आप देख रहे हैं केव्स का पार्ट नंबर 2 और उससे पहले हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। Today, before we head down, Texas law can be up to a third-degree felony depending on said damage. So again, please do not touch any natural part of our cavern. But due to weathering and erosion, the ceiling had collapsed, leaving our 60-foot natural bridge, which is where we get our namesake from. For thousands of years, this sat pretty much untouched. It wasn't until the early 1900s when the owners of this land first discovered the natural opening to the cavern, but decided against actually going down into the cavern. अच्छा, तो केव्स में इंटर होने से पहले बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने अपने साथ पानी लेके चलना है क्योंकि बहुत सारी वॉक होगी, और आपने अगर सुसु करना है तो जाने से पहले इमीडिएटली सुसु कर लो, बिकॉज इनसाइड द केव देयर इज़ नो रेस्ट रूम फैसिलिटी। और दूसरी सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने वहाँ पे कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है। आपके पास कोई ट्रैश है, आप वहाँ पे कोई चीज़ खा नहीं सकते हो, तो अगर आपके पास कोई ट्रैश है, कोई रैपर है, तो आप उसको इसी वक्त डिस्पोज ऑफ कर दो। चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये थी कि आपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू टच द केव्स, क्योंकि देखिए हमारे हाथ पे कुछ ऑयल्स वगैरह होते हैं, या किसी ने कोई क्रीम लगाई है या कोई परफ्यूम है, तो वो केमिकल के ज़ुमरे में आ जाता है, तो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है जो आप केव्स को टच करते हो। इसके अलावा ये एक नेशनल प्रॉपर्टी है। केव्स को देखने के लिए लोग कहाँ से आते हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट यू टच इट, एंड व्हाट इफ़ यू डैमेज इट, तो उसका फिर कौन नुकसान भरेगा। और ये एक हेरिटेज है और ये एक प्रॉपर्टी है एक मुल्क की, तो आपको ये स्ट्रिक्टली मना किया जाता है इस चीज़ के लिए कि आपने जब आप केव के अंदर हो तो आपने वॉल्स को टच नहीं करना। तो वॉल्स तो वही केव की बनी हुई है ना, तो इट वाज फिनोमिनल गाइस, इतना प्यारा था। और इन्होंने ऐसे लाइट्स भी लगाई हुई थी और लाइट्स जल रही थी और वो बुझ रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब कुछ देख के। और अंदर जो है ठंडा था, मौसम बड़ा ठंडा था। ये अभी आपने जो नीचे देखा रोड टाइप बना हुआ था, ये इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया था। पानी नेचुरली यहाँ पे बह रहा था और अंदर जो है वो पानी अब बिकॉज़ केव में पानी भी था, तो जो अभी बुखारात पानी बन के ऊपर जा रहा था, वो केव के ही ऊपर जो उसकी छत है उसको लग के दोबारा से उन केव से ही सिसक के नीचे आ रहा था, तो वो सिसक के नीचे आ रहा था और वो फ्लोर पे गिर रहा था। तो बहुत मॉइस्ट था यहाँ का एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग वाज वेट। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की हुई थी कि इन्होंने साइड में ना ये रॉड्स बनाई थी जो आप देख रहे हो, तो इससे पकड़ के हम लोग जा रहे थे। एक बंदी ने काउबॉय शूज़ पहने हुए थे। मैंने कहा यार ये तुमने क्या किया, इनसे तुम कैसे घूमोगी। गाइस ये इतना स्टीप था, इतनी ढलान थी कि जब हम नीचे जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और ये देखिए लाइटें जल रही थी, बुझ रही थी, और पूरी टीम जो है दे वर मेकिंग श्योर कि वी ऑल आर टुगेदर, कोई बच्चा या कोई बंदा लेफ़्ट बिहाइंड ना हो। और उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि कोई पीछे रह गया है तो आपने इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करना है। तो बहुत ज़्यादा मज़े का एक्सपीरियंस था। बाकी ये लोग हिस्ट्री बताते रहे कि केव्स को कैसे डिस्कवर किया था, किसने इनको फाइंड आउट किया था, और फिर केव को जो ढूंढने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पे आ गए और इन्होंने डिस्कवर किया, और फिर जाके इन्होंने इसके अंदर इस तरीके से रास्ते बनाए और नीचे जो है वो रोड टाइप चीज़ें बनाई ताकि टूरिज़म की एक जगह यहाँ पे बन सके। तो गाइस दुनिया में कोई भी इस तरह की चीज़ डिस्कवर जब हो जाती है ना, तो लोग उसको बहुत चेरिश करते हैं, उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं कि यार अब हमारे पास एक ख़ास चीज़ है जिसको देखने के लिए दुनिया हमारे पास आएगी। नंबर 2, हमारे पास ये एजाज़ है कि हमारे पास ये वंडरफुल सेंचुरीज़ पुरानी केव्स हैं। तो हमारे लोगों की तरह नहीं है कि कोई भी पुरानी चीज़ हमें मिल जाती है और फिर हम कहते हैं ठका अब इसको तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो। ये ग्लोबली ये जो अप्रोच है उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। अब देखें यहाँ पे फ्रेंच लोग भी आए हुए थे हमारे ग्रुप में, फ्रांस के लोग थे हमारे ग्रुप में, ब्राज़ीलियन लोग थे हमारे ग्रुप में, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से लोग आए हुए थे, और अमेरिका के डिफरेंट सिटीज़ से ना लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो टिकट्स यहाँ पे ये बिकती हैं और एक एक करके वो लोग ग्रुप्स बनाते हैं। तो घंटे के बाद जो है वो ग्रुप्स को वो लोग लेके जाते हैं और फिर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखें कितने सारे टीम के बंदे हैं और यहाँ पे बच्चे भी थे। और वो जो बंदी हमारी गाइड थी, जो हमारी इंस्ट्रक्टर भी थी और हमारी गाइड भी थी,
उसने हमें कहा कि आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछना है आप मुझे इससे पूछ सकते हो। तो बच्चे यहाँ पे जो थे वो इतने जीनियस थे और इतने फ्री थिंकर्स थे कि वो हाथ खड़ा कर देते और कहते हमारे पास एक सवाल है, हम सवाल पूछना चाहते हैं। एंड आई वॉज अमेज्ड कि उन बच्चों ने कितने लॉजिकल और कितने अच्छे सवाल पूछे। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। तो उनके पेरेंट्स साथ में खड़े थे और वो लोग भी ना खुशी मना रहे थे, हंस रहे थे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। वो पाकिस्तानी सिस्टम नहीं था, चुप करो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, चुप करो, तुम क्यों बोलोगे। स्पेशली सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ लगी रहती हैं कि नहीं तुम नहीं बोलोगी, तुम नहीं बोलोगे। कज़न्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते कि नहीं तुमको कुछ भी नहीं पता, ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था यार, ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। और सब साथ साथ चल रहे थे और अगर कोई खातून थक रही थी तो पीछे से जो पार्टनर था या भाई था वो कहता यार मैं तुम्हारा वेट करूँगा, आराम से चलो, कोई ऐसे जल्दी की बात नहीं है। और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, स्पेशली जब फैमिलीज़ ऐसी जगहों पे जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा गाइस उन्होंने हमें बताया कि ये जो केव है ना, एक छोटा सा 1 इंच बनने के लिए, अब इंच देखें कितना छोटा होता है, 1 इंच इस केव का बना है 1 सेंचुरी में। और 1 सेंचुरी में आपको पता है कि 100 साल होते हैं। इतना ये फैसिनेटिंग था। और इसके ऊपर ना मतलब ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स थे। तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इनसे ड्रॉप्स भी गिर रहे थे। वो मतलब उसके जो पैटर्न्स थे और उसके जो कलर्स थे वो इतने फैसिनेटिंग थे। ये देखिए ना, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बार बार जाऊं। और बस यहाँ से ये चीज़ें लटक रही थी और उन्होंने हमें कहा कि अगर आपका फ़ोन यहाँ पे गिर जाता है तो आप जो हो आपको महीने महीने उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हम उसको किसी को बोलेंगे कि यार इस केव के अंदर जाओ और उस पर्टिकुलर जगह पे जाओ जहाँ पे आपका फ़ोन पड़ा हुआ है और फिर आप फ़ोन उठाओ अपना, तो बी वेरी केयरफुल। जब आप फिल्म बना रहे हो, आप जब पिक्चर्स बना रहे हो तो अपने फ़ोन को ना अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि हो सकता है आपका फ़ोन डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका फ़ोन कभी रिकवर ही ना हो। तो यू कैन लूज़ योर एक्सपेंसिव फ़ोन। फॉर इंस्टेंस यू हैव iPhone 13 या ऐसा कुछ। अब मेरे पास तो iPhone नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे मेरा फ़ोन बहुत प्यारा है क्योंकि मैं उसे व्लॉगिंग करती हूँ गाइस आप लोगों के लिए। ये देखिए डिफरेंट कलर्स थे और यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी ना मैं नेथन को बोलती हूँ कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे केव्स के बारे में, क्योंकि ये उसी का आइडिया था कि हम लोग केव्स पे जाएं। अभी नेक्स्ट जो आवाज़ सुनेंगे वो आप सुनेंगे नेथन की। Okay, so these caves are literally millions of years old. So, what the tour guide told us was that these caves were formed during earthquakes, basically. And these caves opened up as a result of these earthquakes happening. And it happened millions of years ago. And you see these towers that are lumpy and made out of rock. Those are called stalagmites on the bottom. On the top, they're called stalactites. And that's formed by calcium falling to the ground in water drops. And that calcium builds up 1 cubic centimeter every 100 years, or 1 cubic inch every 100 years. Either way, extremely slow. Like, thing is, imagine something that grows 1 inch every 100 years, and they have those spires that high. This place is millions of years old, and it's so cool, and it was a lot of fun. Yeah, so how did you know about it? I have told them that it was your idea. I didn't know about caves, so how did you know about it? Well, I've been to another cave system before, and when we went to San Antonio, I looked to see if there was any like attractions nearby that we could go to, and I found these caves. I was like, oh, I love going to caves. This will be so cool. And so it was a lot of fun. I'm glad we did it. Okay, so why do you like caves? They're just very cool. I mean, you don't ever think that it's so weird that a place like that would exist and is that interesting and that preserved and that safe to go into. But it's literally like temperature wise, it's cool to be inside it. And it's just such a neat atmosphere.
Yeah. So you said you have already been to some other caves. Could you tell us about that? Oh, I don't remember the cave. I went to it when I was a kid a long time ago, but I just really enjoyed it. Where was it? I don't remember. Okay. Okay, someone was telling me that there are caves in Virginia, I think. I'm sure there are caves all across the United States. Okay. Okay, do you plan to go there? Go where? To the caves? Well, I would like to go to another cave system in my lifetime, sure. Okay. Thank you, Nathan. You're welcome. ऑलराइट गाइस, तो ये था नेथन और उसने आपको बताया कि वो केव्स में क्यों इंटरेस्टेड है। और हकीकतन मेरा ये पहला विज़िट था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब मैं थी सैन एंटोनियो में, मैंने कहा यार मैं एक बार फिर जाना चाहूँगी। तो फिर मुझे कुछ टाइम के बाद ना एक और बंदे ने भी केव्स के बारे में रिकमेंडेशन दी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं वो देखूँगी और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। गाइस, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों से, एक दिल की बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि यार जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर शौक़ होता है, ख्वाहिश होती है कि हम बाहर जाएं, दुनिया देखें। जब मैं छोटी थी तो एक पार्क पे जाना मुझे इतना अच्छा लगता था। हमारी फैमिली, स्पेशली जो मेरी फैमिली है, हम लोग इतना ज़्यादा घूमने फिरने में बिलीव नहीं रखते थे। मेरी सारी क्लास फेलोज़ जब समर वेकेशन होता था, तो विंटर वेकेशन भी, जब हम कोयटा में थे तो विंटर वेकेशन होता था और समर का भी थोड़ा बहुत हो जाता था। तो स्पेशली कोयटा में विंटर वेकेशन के टाइम मेरी ना बहुत सारी क्लास फेलोज़ चली जाती थी कराची। फिर जब वो वापस आती तो उस वक्त यूनिफॉर्म नहीं था यूनिवर्सिटी में, वो फिर इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनती थी। फिर मैं उनसे जाकर पूछती, तुमने ये कहाँ से लिया? यार उनके कपड़े बहुत यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट होते थे, क्योंकि वो कराची से लेके आती थी और उस वक्त ना वो पेंटिंग चल रही थी। यार पेंटिंग क्या उसको बोलते हैं, डिजिटल प्रिंटिंग कपड़े के ऊपर, सिल्क और लॉन के ऊपर। तो वो लड़कियां ना वो कपड़े पहन के आती थी। मेरी कुछ टीचर्स थी, वो टीचर्स जो कि ऑलमोस्ट अपने 8th उसमें होती थी, सेमेस्टर में होती थी। BS के 8 सेमेस्टर होते हैं। तो फिर वो लोग क्या कर रही होती थी कि वो लोग हमारे सीनियर तो होते थे, बट वो इंटर्नशिप कर रहे होते थे, तो वो हमें आके पढ़ाते भी थे। तो वो लोग भी जाते थे कराची वगैरह और इतने प्यारे कपड़े पहन के आते थे। तो मैं कहती थी यार मेरी फैमिली क्यों नहीं जाती है, मेरी फैमिली में ये कल्चर क्यों नहीं है कि हम लोग भी बाहर जाएं और घूमें, हम जगह को एक्सप्लोर करें। मैंने कभी समंदर नहीं देखा था, मैंने कभी म्यूज़ियम नहीं देखा था। यार अगर आप लाहौर से, कराची से, कहीं से भी देख रहे हो, यकीन करें कोयटा में, बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक पार्क नहीं है, हमारे यहाँ कोई म्यूज़ियम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी फैसिनेटिंग लाइब्रेरी नहीं है कि यार बंदा उधर जाए और कहे कि वाओ दिस इज़ समथिंग सो गुड। तो वी आर ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक यू। हम ख्वाबों के साथ पैदा होते हैं, हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, हमारे अंदर ख्वाहिश होती है कि हम दुनिया को देखें, हम चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो वो जब आप देखते हो कि यार जिसके घर में ऐसा कल्चर है बाहर जाने वाला, घूमने फिरने वाला, और जिसके पास पैसे हैं, सिर्फ वही बंदा जा रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास वो कल्चर नहीं है फैमिली का, देखें कल्चर भी तो पैसे के ऊपर ही रिलाई करता है ना। तो अब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पूरा अमेरिका घूम सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे अपनी स्टडीज़ के लिए पैसे जमा करने हैं और मुझे अपने खाने के लिए पैसे जमा करने हैं। तो मैं एज ए मिडिल क्लास स्टूडेंट, मैं एक महदूद दायरे तक ही अपने आप को रख सकती हूँ। मैं अमेरिका नहीं घूम सकती हूँ, जबकि मैं अमेरिका में हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। तो अच्छा जी, मैं फिर से दूसरी तरफ जा रही हूँ। मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ बच्चों के बारे में कि मुझे कितना एहसास महरूमी महसूस होता था। तो मैंने कभी भी वो कपड़े नहीं लिए जो मेरी दूसरी क्लास फेलोज़ लाते, क्योंकि हमेशा वो कहती है हम कराची से लाएँ। अब आई कैन नॉट गो टू कराची। और जब मैंने कराची जाना शुरू, कराची मतलब जब मैंने कोयटा से निकलना शुरू किया, तो मेरा उस वक़्त जो मकसद था, मेरा जो जुनून था, वो ये था कि मेरी PhD में एडमिशन हो जाए। सो आई वॉज़ जस्ट गोइंग फॉर द यूनिवर्सिटीज़। बाज़ार में ऐसे इक्का दुक्का चला गया बंदा, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप आराम से तसल्ली से जा रहे हो, आप सारी बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे हो या आप म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। वुड यू बिलीव कि मैंने आज दिन तक मोहनजोदड़ो हड़प्पा म्यूज़ियम नहीं देखा। आई रियली वांट टू गो देयर। तो ये सब चीज़ें, लाहौर म्यूज़ियम मैंने रिसेंटली देखा था,
और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो वो पहला म्यूज़ियम मेरे ख्याल से पाकिस्तान का, यस, पाकिस्तान का वो पहला म्यूज़ियम था जो मैंने देखा, एंड आई लव्ड इट। वो जब आप सामने टेंजिबल चीज़ें देखते हो ना, तो फिर एक अलग आपके ऊपर फीलिंग होती है, एहसास एक अलग होता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को लेके जाना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि फैमिलीज़ में ये वाला कल्चर डेवलप करना चाहिए। बच्चों की एक उम्र होती है यार, उनको एक्वेरियम लेके जाओ। एज ए बच्चा मैंने कभी एक्वेरियम के बारे में सोचा ही नहीं, मुझे नहीं पता एक्वेरियम क्या होता है। आप बच्चों को लेके जाओ एक्वेरियम। मुझे सेमेट्री का नहीं था पता, मुझे पोलैंड में जाके सेमेट्री का पता चला, और उस वक्त मैं अपना एमफिल भी कर चुकी थी, मतलब मैं डबल मास्टर्स कर चुकी थी। देन आई हैपन टू रियलाइज़, अच्छा सेमेट्री ये होती है। तो गाइज़, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, तो प्लीज़ उनको पार्क लेके जाओ, एक कल्चर बनाओ, पिकनिक का कल्चर बनाओ यार, उनको लेके जाओ। हमारे ख़ानदान में ये कल्चर नहीं था और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता था। अब वैसा शौक़ नहीं है जो बचपन में मैं एंजॉय किया करती। तो कोयटा में हमारा एक अस्करी पार्क होता था, उस वक़्त वो बहुत अच्छा था, बहुत उसमें झूले थे, खाना था, इट वाज़ ऑसम। तो मैं वहाँ पे जब जाती थी मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ होती थी, एंड वो मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन होता था। कोयटा में बर्फ़बारी हो गई, बाय चांस हम लोग कोयटा में थे, उस वक़्त मैं मैट्रिक करी थी। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो मैंने कहा यार चलो बर्फ़बारी देखने चलते हैं, चलो चलो। तो हमारी फैमिली में एक बंदा था, मैंने कहा अभी वापस नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, मैं बर्फ़बारी में और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वो हमारी फैमिली में एक बंदा था, रिश्तेदार था, उसने बोला इसको इधर सारा दिन घुमाओ भी इसका दिल नहीं भरेगा। तो एज अ चाइल्ड मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। मुझे डायरेक्टली ये बोला गया कि ये तो रोलू है, इसको तो बस छोड़ दो, इधर ये रुलती रहेगी। बट यार दिस इज़ वेरी नेगेटिव, दिस इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। आप जो है अपने छोटे सिबलिंग्स को, बच्चों को इस तरीके की बातें ना बोलें। अगर कोई कहता है यार मुझे घूमना है, इसमें कोई नाजायज़ बात तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है। बच्चा कोई ड्रग्स के लिए तो नहीं बोल रहा, बच्चा कोई गलत कोई वल्गैरिटी के लिए तो नहीं बोल रहा ना, वो कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि अच्छा मुझे दिन रात गेम्स खेलने के लिए दो। बट लेट योर चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड। पार्क ले जाएं, म्यूज़ियम ले जाएं, एक्वेरियम ले जाएं, इस तरह की नेचुरल चीज़ों पे लेके जाएं, ज़ू लेके जाएं। तो गाइज़ यहाँ पे उन्होंने पानी का ये फव्वारा भी रखा हुआ था, सॉरी फव्वारा नहीं, फव्वारा और ये ऊपर से ही इनका एग्ज़िट का एक दरवाज़ा था। अच्छा, इन्होंने हमें ये भी बताया कि पहले जो है एग्ज़िट के लिए आपने वापस जाना था। आप जो जहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं से आपका एग्ज़िट पॉइंट था। तो अभी इन्होंने ये किया है कि आप स्टार्ट करते हो और जब आपका केव ख़त्म हो जाते हैं, वहीं से ही आपका एग्ज़िट पॉइंट है। तो गाइज़, मैंने थोड़ा सा पानी मुंह पे डाल दिया था, दिस इज़ नॉट स्वेट, और मैंने थोड़ा सा पानी भी वहाँ का पी लिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हम लोग बस अब निकल आए हैं, और ये था केव्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके।